आदाब। दी न्यूज़ फ्लैशर में तमाम नाजरीन का खैर मुकद्दम है। दिन भर की टॉप 10 हेडलाइंस के साथ में फरहान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज कहा कि जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने आखिरी मरहले में है और दहशतगर्दी के बाकी मानदा नेटवर्क को तबाह करने के लिए कसीर जिहती हिकमत अमली अपनाई गई है। राज्यसभा में तकरीर करते हुए वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता 10 सालों में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी खत्म हो रही है और जम्मू और कश्मीर के शहरी इस लड़ाई की क़यादत कर रहे हैं। मोदी ने कहा, जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई आखिरी मरहले है। हम वहाँ दहशतगर्दी के बाकी मानदा नेटवर्क को खत्म करने के लिए कसीर जिहती हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जुमेरात को चार्टर फ्लाइट में सवार होकर वतन वापस पहुंची, जिसमें मुतअद्दिद शायकीन हवाई अड्डे के बाहर खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए कतार में खड़े थे। सैकड़ों हामियों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और कौमी परचम लहराते हुए फातेह टीम का इस्तकबाल किया, जिसने गुज़िश्ता हफ्ते बुर्ज टाउन में जनूबी अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से शिकस्त दी थी। लद्दाख के एलजी ने कहा कि कारगिल जंग की फतह में लद्दाख के लोगों ने अहम किरदार अदा किया। एलजी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए हिंदुस्तानी फौज और टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से मुनक्किद की गई अल विमेंस मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री अमरनाथ जी के गार में 30,000 से ज्यादा यात्रियों के दर्शन करने के साथ 29 जून को यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दौरा किया। अमरनाथ जी के दर्शन के 5वें दिन 5,725 यात्रियों का काफिला भगवती नगर यात्री निवास से 238 गाड़ियों के काफिले में ननवाम, पहलगाम और बितलसवनामर्ग के 20 कैंपों के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत आज सुबह रवाना हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर चार्ज संभालने के बाद खिते के अपने पहले दौरे पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया और फौजियों से तमाम सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहने पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी, जो शुमाली कमान के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, यहाँ पहुंचे और सरहदी जिला पूछ गए और LOC पर सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पूंछ और राजौरी दोनों अजला में पाकिस्तान के साथ कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी के इंसदाद के इक़दामात का जायजा लिया और उसके अलावा इन इलाकों की सूरत हाल का भी जायजा लिया जहां पिछले 1.5 साल में दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज पार्टी के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू और कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात समेत कई उमूर पर गौर किया गया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि NC वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, जिसे मजलिस आमला के नाम से जाना जाता है, यहां पार्टी के हेडक्वार्टर नवाए सभा में बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी देहातों से 960 मकामी मुकम्मल तरबियत याफ्ता नौजवानों की एक नई फोर्स बनाई है, जो जम्मू और कश्मीर में इंसदाद दरअंदाजी और इंसदाद दहशतगर्दी गर्द को मजबूत करने के लिए सरहदों पर तैनाती के लिए खुसूसी तौर पर तश्कील दी गई है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन ने कहा कि हाल ही में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने वाले 960 पुलिस जवानों को सरहदी इलाकों में तैनात किया गया है, जिनमें से 560 जम्मू डिवीजन और बाकी कश्मीर वादी में है। ये नौजवान सरहदी देहात के रिहायशी हैं और उनकी भर्ती इलाके के लिए मखसूस थी। उन्हें सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा और उन्हें दफातर, PSO या किसी और जगह पर काम करने जैसी कोई दूसरी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। सख्त हिदायत पहले ही जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा, सरहदी इलाकों में उनकी भर्ती और तैनाती का मकसद सरहदी पट्टी में इंसदाद दरअंदाजी और इंसदाद दहशतगर्दी के गर्द को मजबूत करना है।